साहेब साहेब गुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सदन पुरुषों, प्यारे बच्चों, आज हम एक ऐसे विषय को ले रहे हैं जिस विषय के कारण अनेकों प्रकार की भ्रांतियां, भ्रम पैदा होता है, और वो विषय है मूर्ति पूजा का। ये असलियत में मूर्ति पूजा क्या है? क्या मूर्ति के आगे मंत्र पढ़ने से, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने से प्राण आ जाते हैं? क्या वो मूर्ति वरदान देती है? अगर हम इन सारी बातों को पूरी तरह समझ लें तो आज हमें अपने आप का पता लग जाएगा कि मेरा जो फैसला है, मैं मूर्ति पूजा करता हूँ या मैं मूर्ति को मानता हूँ, वो कितने हद तक सही है और इसकी हकीकत क्या है। तो प्यारे ज्ञानी पुरुषों, अगर हम इस विषय को लेते हैं तो हम पहले बहुत गहराई में चले जाएं, बहुत गहराई में चले जाएं, और गहराई में जाने के बाद हमें पता लगेगा कि जिस मूर्ति को हम अपने हाथ से बना रहे हैं और उस मूर्ति को हाथ से बनाने के बाद हमने एक मंदिर में रख दिया, और मंदिर में रखने के बाद हम लोग उसके आगे माथा टेकते हैं और उधर मंत्र पढ़कर हवन यज्ञ वगैरह करके और उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं। कहने का भाव कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है तो वो मूर्ति हमें वरदान देना शुरू कर देती है। इस विषय में अनेक प्रकार की भ्रांतियां पैदा हुई है, लेकिन हम सच्चाई तक पहुंच नहीं पाते, ना ही हर जीव इसको समझ पाता। अगर हम इसकी सच्चाई समझें तो आओ हम जानकारी लें कि कण कण में परमात्मा है। लेकिन पत्थर तो पत्थर रहेगा, पत्थर खाना पीना नहीं कर सकता, पत्थर बोल नहीं सकता, पत्थर हमें कुछ दे भी नहीं सकता। इसलिए मूर्ति पत्थर की है, लेकिन ये एक कल्पना करके जीवों को ज्ञान कराने के लिए एक रास्ता बनाया था कि लोगों को ज्ञान हो जाए, एक भूले भटके जीवों को ज्ञान हो जाए कि ये मूर्ति पूजा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है। और इस मूर्ति की तरह ही तुम अपने आप को समझो कि तुम भी एक जिंदा मूर्ति हो, वो एक पत्थर की मूर्ति है। तो आओ हम इस विषय को एक बार आगे ले जाते हैं। आगे ले जाने के बाद हमें पता लग जाएगा कि हकीकत में ये कहानी क्या है। कि जब कुदरत ने हमारे शरीर की रचना की, हमारे शरीर की रचना की, तो शुरुआत में जैसे एक मिस्त्री एक मूर्तिकार मूर्ति बनाना शुरू करता है, तब वो नीचे से लेकर ऊपर तक कहीं पर सरिया लगाता है, कहीं पर कुछ लगाता है, या पत्थर को तराश के बनाता है। इस प्रकार हमारे शरीर को कुदरत ने जब बनाया तो बनाकर इसका पुतला बनकर जब तैयार हुआ तो ये गर्भवास में था, और जब गर्भवास से बाहर आया तब केवल एक पुतला था, यानी मृतक पुतले की तरह था। धड़कन थी, इसमें श्वास क्रिया नहीं थी। और जब श्वास क्रिया बाहर आने के बाद हुई तो पहला श्वास जब अंदर गया तो आवाज आई ओम, यानी ओम की आवाज आई, और बाहर निकलते वक्त इसकी आवाज सोम के रूप में बदल गई। सोम कहा, ओम सोम कहा, तो ओ जब अंदर गया तो उसने कहा कि ओ सोए हुए प्राणनाथ जाग, और मैं तुझे जगाने के लिए आया हूँ। कौन? वो प्राकृतिक ऊर्जा, वो प्राकृतिक ताकत, वो परमात्मा की ताकत, जिस परमात्मा की ताकत ने हमें बनाया। अब ये परमात्मा ने हमारा पुतला बनाया, पुतला बनाकर हमारे अंदर प्राण प्रतिष्ठा की,
यानी अगर हमारे अंदर ये वायु संचार नहीं होता, हमारे अंदर प्राण नहीं जाते, हमारे अंदर प्राण वायु नहीं होती तो क्या होता? सभी इंद्रियां बंद की बंद रह जाती, अर्थात मृतक रह जाते। लेकिन फिर याद करके देखो कि हमारा जीवन किस चीज पर है। हमारा जीवन श्वासों पर है। जब हमारे अंदर श्वास चलते हैं तब तक के लिए हम जिंदा हैं, और जब श्वास नहीं रहेंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार जब हमारे शरीर में ये वायु अंदर गई, अंदर जाने के बाद सर्वप्रथम इस वायु ने क्या किया? 5 प्रकार की वायु होती है शरीर में, और 5 तत्वों को इसने जागृत किया। पहला, अंदर जाने के बाद श्वास। पहली वायु क्या होती है? श्वास होती है। और श्वास होने के बाद जब हमारा श्वास लेना शुरू हो गया तो दूसरा, इसने श्वास के साथ साथ किसको जगाया? फिर अग्नि को जगाया। हमारे अंदर की जठर अग्नि शुरू हुई। जब अंदर वायु और अग्नि दोनों तत्व पूरी तरह से संचालित हो गए, तो जब वायु हमारे नाक के द्वारा अंदर जाती है और बाहर आती है तो ये हमारी खोपड़ी में टकराती है। तो वायु तत्व में अनेक मिश्रण है, तो इससे जल भी उत्पन्न होता है। तो हमारे खोपड़ी के द्वारा, हमारे तालू के द्वारा जल का संचार भी हुआ। तो तीसरा तत्व कौन सा आ गया? जल। किसने पैदा किया? वायु ने। अब हम चले अगले तत्व में। अगला तत्व हमारा है आकाश। आकाश तत्व जब खुला हमारा, तो आकाश तत्व खुलने के बाद वायु ने सब जगह से ऐसे फुलावट की, जैसे एक ब्लेडर फूलता है, जैसे गुब्बारा फूलता है। इस प्रकार हमारे सारे शरीर के रोमकूपों को फुलाया और हमारा शरीर सिकुड़ने और फैलने लगा। अब किसने किया? ये वायु ने, यानी प्राण प्रतिष्ठा ने। और अगला तत्व जिसके ऊपर हम बैठे हैं, धरती। और धरती हमारा ये शरीर है। शरीर में सारी जगह पर रोमकूप है। जब हमारे अंदर आकाश तत्व मजबूत हुआ, यानी फूलापन, तो हमारी धरती के बीच में, इस धरती तत्व के बीच में जल का संचार हुआ। और जल का संचार होने के साथ साथ वायु निष्कासन के लिए हमारे सभी रोमकूपों से वायु का निष्कासन होने लगा। इस प्रकार प्राण प्रतिष्ठा हमारे शरीर में जब हुई तो हमारे 5 के 5 तत्व जागृत हो गया और हमें जीवन मिला। और जब ये संसार छोड़कर हम जाएंगे तब पहला तत्व कौन होता है? वायु। जो निकलने वाला, वो हमारा श्वास है, वो निकलेगा। अब लीजिए, हम अपने शरीर के बराबर एक पत्थर की मूर्ति को रखकर उसका आंकलन करें कि पत्थर की मूर्ति और मैं दोनों बराबर हैं। इस प्रकार जो प्रथम महापुरुष हुए, उन महापुरुषों ने कहा कि पत्थर को मत पूजिए, लेकिन इसका हकीकत में इसका अनुभव है, आपको ज्ञान कराने के लिए है, ये कल्पना है। तो कल्पना में उन्होंने एक मूर्ति बनाई, एक मंदिर बनाया, और एक मंदिर अपने हाथों से बनाकर कहा कि जैसे ये मंदिर अपने हाथों से बना है, इसी प्रकार उस मालिक ने, उस ब्रह्मांड ने, उस कुदरत ने ये तुम्हारा शरीर रूपी मंदिर बनाया। और इस बाहर वाले मंदिर में अंदर एक मन मंदिर है। उस मन मंदिर में एक अटल जोत जलती है, जो जोत इलाही जोत है प्रभु की, वो जलती है जैसे एक मंदिर में जोत जलाते। फिर जैसे मंदिर में हमने एक मूर्ति रखी है, वो पत्थर की मूर्ति है, इस प्रकार तुम्हारे अंदर परमात्मा वाली मूर्ति अपने अंदर है, तुम्हारे हृदय में है।
और तुम पुजारी हो, यानी जीव है वो पुजारी है। तो तुम बाहर वाला प्रैक्टिकल करके अनुभव करके देखना कि जैसे बाहर वाला मंदिर मैंने अपने हाथों से बनाया, इस प्रकार प्रभु ने ये मंदिर अपने हाथों से बनाया। और बनाकर जैसे हम ही मंदिर बनाकर, हम ही मूर्ति बनाकर हम ही पूजा करने लगे, तो कौन है सबसे बनाने वाला? मैं ही बनाता हूँ, मैं ही मूर्ति बनाता हूँ, मैं ही मंदिर बनाता हूँ, मैं ही जोत जलाता हूँ, और मैं ही मूर्ति के आगे माथा टेकता हूँ, और मैं ही मूर्ति से मन्नत मांगता हूँ। कहता हूँ मूर्ति के आगे माथा टेक कर कि आप मुझे ये चीज दीजिए और मैं आपका जागरण कर दूंगा, मैं आपका जगराता लगा दूंगा, मैं आपकी इतनी फेरी लगा दूंगा। लेकिन इस भोले पंछी को ये ज्ञान नहीं कि वो मूर्ति तुझे कुछ नहीं दे रही, वो तो पत्थर है, लेकिन वो दे रही है। कौन दे रहा है तुम्हें? तुम्हारी आस्था के साथ जो धन यानी तन मन धन की तुमने सेवा करी, उस सेवा का वो फल मिला है यार। इस फल को अगर तुमने जान लिया तो पत्थर की मूर्तियां केवल व केवल कल्पना होती है, और हकीकत की जिंदा मूर्ति तुम खुद हो। अपने आप को पहचानो, तुम्हें पता लग जाएगा कि दुनिया में जो भी मंदिर है, दुनिया में जो भी मूर्तिकार मूर्ति बना रही हैं, वो सब कल्पना के रूप में है, और हकीकत की मूर्ति तो तुम हो। तुमने बनाया, तुमने करा, तुम ही कर्म करते हो, तुम भरते हो। मूर्ति का इसमें क्या रोल है? तो बच्चों, इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि इस मूर्ति पूजा से हमें क्या क्या नुकसान हुआ और इस मूर्ति पूजा से क्या क्या फायदा होता है। इसके विषय में अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि लोगों को ज्ञान हो जाए, अपने आप का ज्ञान हो जाए। तो इसी के साथ खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।